नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रम्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। पहले उसका सिलेबस देखेंगे, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्राचीन इतिहास का सिलेबस देख लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक वंश, पुष्यभूत या वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। उसके बाद फिर हम अब शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। जो हेरोडोटस है वो यूनान के निवासी हैं। रेसिडेंस उनका कहाँ का है? यूनान का है। इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, यानी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, जैसे पाषाण काल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका लिखित साक्ष्य है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन बाद में वेदों को जो है वो पढ़ा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता में जो वेद मिले हैं उनका अध्ययन किया गया है। तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसका रिटन एविडेंस भी है, यानी लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है। इसको पढ़ा भी गया है। पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल अज्ञात है, यानी अज्ञात से 10,000 BC तक, ईसा पूर्व जिसको कहते हैं। पोलियोलिथिक पीरियड इंग्लिश में कहते हैं। पत्थरों का युग, इसका अन्य नाम है पत्थरों का युग। एज ऑफ स्टोन, जीवन अस्थिर था, लाइफ वाज अनस्टेबल। खाना बदोश थे, पत्थरों का उपयोग करते थे। शिकार का अल्प ज्ञान था, कंचा मांस खाते थे। आग की खोज हुई, चित्रकारी की शुरुआत हुई। रॉक पेंटिंग्स जिसको कहते हैं शैल चित्रकारी। एग्जाम्पल भीमबेटका की गुफाएं, महाभारत कालीन गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले डिस्ट्रिक्ट में। खोज डिस्कवर 1957 से 58 में, 1957 से 58 BS वाकणकर। यूनेस्को में शामिल किया गया 2003 में। ईसा मसीह जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम क्या कहते हैं? BCE, यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसको ईसा पूर्व कहा जाता है। जन्म के बाद आफ्टर बर्थ AD, एनो डोमिनी, यानी ईस्वी कहते हैं। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल जिसको हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड, 10,000 BC से 4,000 BC तक। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। दूसरा पॉइंट है शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। तीर कमान का प्रयोग करने लगे, पशुपालन करने लगे। सबसे पहले पालतू पशु कुत्ते को बनाया, डॉग को। साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला, बागौर राजस्थान में भी मिला। सौ दफनाने की प्रथा शुरुआत हुई। लिखैया यूपी मिर्जापुर में 17 नर कंकाल मिले थे। दमदमा यूपी में एक ही कब्र से 3 समाधि प्राप्त हुई। महदहा यूपी में युगल समाधि प्राप्त हुई। लंगनाज गुजरात में पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल मेन साइट्स हैं कुचाई, जलहली। क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक का वर्गीकरण 3। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। शिकार का पूर्ण ज्ञान मध्य पाषाण काल में हुआ। मनुष्य का जीवन अस्थिर कब था? पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई? 1957 से 58 ईस्वी में। होमवर्क है, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं हम अपना नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज, 4000 BC ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। कृषि का प्रारंभ, यानी नवपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि का प्रारंभ हुआ। साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कृषि बस्ती है पाकिस्तान के पास है मेहरगढ़। नदी जो है बेलन नदी है, यानी बेलन नदी के किनारे पाकिस्तान के पास मेहरगढ़ में हमें कृषि का साक्ष्य मिला है। प्रथम फसल पूछता है पेपर में, कौन सा है? जौ है। प्रथम फसल कौन सी उगाई गई थी? जौ। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। पूजा वर्शिप के साक्ष्य में, यानी पूजा करने का प्रचलन कहाँ से हुआ? नवपाषाण काल से हुआ। प्रमुख स्थल जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? बेलन घाटी यूपी में, सगन कल्लू कर्नाटक, राख का टीला मिला था यहाँ पे। सोन घाटी वैली मध्य प्रदेश में, सिंह भूमि झारखंड में। मिट्टी क्ले के बर्तनों का प्रयोग खाना खाने में किया जाने लगा। नवपाषाण काल से पहले, बिफोर न्यू स्टोन एज, यानी नवपाषाण काल के पहले
जो है मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना और पकाना शुरुआत हो चुका था। ताम्र पाषाण काल कैलोलिथिक पीरियड, तांबे की खोज हो गई थी, यानी ताम्र पाषाण काल में किसका खोज हो गया था? तांबे का खोज हो गया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी? तांबा, कांसा, लोहा। तांबा प्लस टिन मिला के क्या बनता है हमारा? कांसा बनता है। लोहा का प्रयोग वैदिक सभ्यता में मिलता है हमें। कहाँ पे मिलता है? वैदिक सभ्यता में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु क्या है, तो क्या है? तांबा है। कौन सी धातु है वो? तांबा। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कैलोलिथिक कल्चर, बनारस संस्कृति राजस्थान, बनास संस्कृति है, राजस्थान में है। इस संस्कृति को तांबावती भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबा बड़े पैमाने पर मिलता है। दिस कल्चर इज आल्सो नोन एज तांबावती बिकॉज कॉपर वॉज फाउंड हियर इन लार्ज स्केल क्वांटिटी। कैथा संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश नौदा टोली में, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र इनाम गांव सोने गांव में। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, यानी जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी वो कैसी थी? कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। इतिहास का वर्गीकरण, प्रागैतिहासिक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से 1750 BC तक पीरियड काल निर्धारण, C14 यानी कार्बन 14 के प्रयोग से हम काल निर्धारण की पद्धति को क्या करते हैं? अपनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इसके अलग अलग नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, ब्रोंज सिटी, सुमेरियन सिविलाइजेशन, मिक्स्ड मेटल मिश्र धातु, ब्रांज मतलब होता है मिक्स धातु। ये सभी क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नाम हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा, यानी सर्वप्रथम हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई या किसके द्वारा हुई? तो पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा खोजा गया। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था। किसने किया था? क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किसने किया था, तो क्या बताएंगे? कनिंघम ने। कब किया था? 1856 ईस्वी में। अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1861 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे था? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का फर्स्ट महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। ASI के महानिदेशक, जनरल डायरेक्टर ऑफ ASI। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की घोषणा की, यानी जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की घोषणा की। वर्तमान प्रेजेंट में ASI डायरेक्टर जनरल यदुवीर सिंह रावत हैं। कौन है? यदुवीर सिंह रावत। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता थी। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती, कभी कभी बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी। बाएं से दाएं बोस्टो फेडान शैली को कहते हैं। सबसे प्राचीन नगर भिरडाड़ा हरियाणा में है, 7500 BC से 6500 BC लगभग। खोज कब हुई इसकी? 2014 में। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। वर्तमान में वो कहाँ पे है? पाक में है, सिंधु नदी के किनारे पर। भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। आकार जो है इसका कैसा था? त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन क्या क्या पूछा सकते हैं? बनास संस्कृति कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब था? 2500 BC से 1750 BC तक। काल पद्धति किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? कार्बन 14 के आधार पर। सबसे बड़ा स्थल भारत में कहाँ पे है? राखीगढ़ी में। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ASI फर्स्ट महानिदेशक कौन थे? कनिंघम थे। आज का हमारा होमवर्क है, वर्तमान महानिदेशक कौन है? धन्यवाद।